आज का प्रातः क्लास है 17/11/1967 शुक्रवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे तो तुमको इतनी इतनी बाप की कशिश होगी। जैसे चकमक लोहे को खींचती है ना, पीछे तुम वहां रह नहीं सकेंगे। घड़ी घड़ी बाबा पूछेंगे, क्यों घड़ी घड़ी पूछेंगे? बाबा हम रह नहीं सकते हैं, हम चकमक बिगर कैसे रह सकेंगे? ऐसे अंदर अंदर तरबेला हो जाएगी। हमारी तो ये है ही, कट निकल गई तो कशिश ही यहाँ होती है ना। कट निकली तो कशिश जरूर होगी। कट होती है तो चकमक इतना खींच नहीं सकती, बीच में कट आ जाती है। तो आगे चल करके तुमको इतनी कशिश होगी। ये भी तो समझ की बात है ना, क्योंकि जितना तुम आत्मा शुद्ध होते जाएंगे कट निकलती जाएगी और इतना साफ होते जाएंगे। ये तो यहाँ बैठे होंगे तो कशिश तो करेंगे ना जरूर। कहाँ बैठे होंगे? भ्रकुटी के मध्य में बैठे होंगे तब तो कशिश करेंगे ही करेंगे। और अगर मधुबन में बैठे हैं जहाँ मुरलिया बाजे तो वहां भी तो कशिश जरूर करेंगे ना, क्योंकि है बरोबर बाप समझाते हैं कि बच्चे बिंदी हो करके रहो। बाप भी बिंदी है, तुम भी बिंदी हो। तो ये समझने की बातें हैं। तो भी भले सुई भी समझो, बाप कह करके समझाते हैं, पर समझते तो हो कि जितना जितना प्योर हमारी ये बिंदी होगी इतना बहुत कशिश होगी। और कशिश होगी, घड़ी घड़ी बाप की याद आएगी तो हम ठहर नहीं सकेंगे। तुम लोग रह नहीं सकेंगे। तो ये तो जैसे गले में फांसी पड़ जाएगी, घड़ी घड़ी फांसी। परंतु किसको पड़ जाएगी? जो अच्छी तरह से याद करेंगे। याद से ये कट उतरती रहेगी। आत्मा में अनेक जन्मों की कट है ना, विकारों की। तो ये कट बाप के संग के रंग से बाप की याद करेंगे ना, मन से बुद्धि से, तो संग का रंग लगेगा, कट उतरेगी। देखो ये कट कितनी देरी से उतरती है। टाइम तो लगता है ना। कितनी तुम लोग रिपोर्ट करते हो,
कि बाबा ये तो मंजिल है, इस मंजिल में तूफान बहुत आते, ज्ञान में कोई तूफान आने की बात नहीं है, ये याद में ही तूफान बहुत लगते। बाबा अरे हम गिर जाते हैं कितने, तो कट तो क्या इतनी कट लगती है जो थोड़ी साफ हो करके फिर इतनी कट लग जाती है, फिर सारी कट ज्यों की त्यों जैसी थी वैसी हो जाती है। जो तमो प्रधान थे सो पूरे फिर तमो प्रधान बन जाते। अब बाप ने तो बता ही दिया क्या कि ये काम महाशत्रु है? इसकी कामना मात्र मन के अंदर आई और ये महाशत्रु चिपट गया, वाचा में आई, दृष्टि में आई तो और गहरा, और कहीं कर्मणा में गिर गए, कर्म इंद्रियों से, फिर तो इससे बड़ा शत्रु कोई है ही नहीं। तो वो है बड़ी ते बड़ी कट लगाने वाला एकदम कौन? ये काम विकार है, एकदम चट्ट खाते में चले जाते हैं। कभी तो पुकारते रहते हो ना, हे पतित पावन। अब कोई भक्ति मार्ग में पुकारने की बात थोड़ी है, वहां किसको पुकारेंगे? जानते ही नहीं, पहचानते हैं क्या? यहाँ तो नंबरवार पहचानते हैं तो फिर पुकारते हैं, हे पतित पावन है। बस सारी रणियां तुम्हारी पतित पावन के ऊपर पड़ती है। पहले किसके ऊपर है? पहले पतित के ऊपर है कि पहले पावन के ऊपर? किसके ऊपर रणियां डालते हो? हे पतित पावन है? पहले कौन बुद्धि में? हाँ, पतित पहले बुद्धि में आ जाता है। तो बताया पतित के ऊपर ये सारी तुम्हारी रणियां पड़ती है ना, चिल्लाते हो पतित के ऊपर। कोई क्रोध वगैरह की तो बात ही नहीं होती है, सिर्फ पतित को आकर के पावन बनाओ। तो मूल बात है पतित। और बाप भी कहते हैं, भी क्यों लगा दिया है? भी क्यों लगाया? अरे बाप तो एवर प्योर है ना, तो भी अपने लिए भी लगाया। किसके मुकाबले? पतित के मुकाबले अपने प्रति भी लगाई दिए। बाप भी कहते हैं, बच्चे ये काम महाशत्रु है, बच्चे इन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बन जाओगे। है ना? सारे जगत को जीत लेंगे। सिर्फ एक की बात करते हैं ना। अच्छा, उस शास्त्रों में लिखा है कि द्रौपदी ने भी पुकारा ना, तुम बच्चियों में तो बहुत है ना द्रौपदियां, है कि दुशासन दुर्योधन पीछे पड़ते हैं तो पुकारती हो।
तो ऐसी द्रौपदियां कोई थोड़ी थोड़ी ही हैं, थोड़ी थोड़ी है क्या? ढेर है बिचारी बांधेली जो पुकारती हैं, बाबा हमको ये नगन करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि दूसरों के सामने ही नगन कर देते, छेड़ते रहते। तो वो द्रौपदियां नहीं ठहरी ना, ठहरी या नहीं ठहरी? द्रौपदियां तो ठहरी ना, ठहरी। तो बेचारी रड़ी मारती है, मार खाती है, चिल्लाती है। तो बाबा कहते हैं ये तो कल पहले भी तुमने खाया है ना, ऐसे तो नहीं है कि कल पहले कोई एक द्रौपदी थी है और कोई कृष्ण भगवान ने बैठ करके ऐसे ऐसे उनको साड़ियां दी, एक के पीछे एक साड़ियां देते गए, जैसे वो नाटक में दिखाते हैं। नहीं, ये तो सारी गुप्त बात यहां होती है और ये सहन करनी पड़ती है। अरे वो तो नाटक बनाई दिया, द्रौपदी दुशासन दुर्योधन का। 17/11/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो ये नाटक हुआ, समझा ना? और वो ही इस समय का तुम्हारा नाटक। देखो तो इस समय का नाटक तुम्हारा, द्रौपदी के चीर हरण करने का नाटक, नगन करने का नाटक, सारी सभा में नगन करने का नाटक। कोई एक भी देखेगा तो दूसरों को बताएगा, तो सारी सभा में नगन हुआ ना। देखो अभी अभी तुमको दिखलाते हैं, ये इस संगम युग की बात है, सतयुग त्रेता की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी शुरू हुई है तो जब पिछाड़ी हुई है तो जब ये अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, तब देखो अभी दिखलाते हैं कि भाई ये नाटक बाटक अभी अभी शुरू हुआ है। कोई आगे थोड़े ऐसे नाटक होते थे। तुम बच्चियां जानती हो कि बरोबर ये बच्चियां बहुत ढेर की ढेर हैं और ढेर की ढेर होने वाली हैं द्रौपदियां, और आगे चल करके और ही पुकारेंगी। अभी भी पुकारती तो है ना, मार खाती हैं, पुकारती हैं बहुत ही। और तुम बच्चों को तो पूरा मालूम नहीं है ना, सारे समाचार तो बाबा के पास आते हैं है? तो बाबा को तो सारा समाचार मालूम पड़ता है, कैसे ये विकार में जाते हैं, कैसे बेचारी नगन होती है। तो कोई द्रौपदी के माफिक, अबलाओं के माफिक थोड़ी ही नहीं, ऐसी और भी बहुत होती हैं जो खुशी खुशी बहुत नगन हो पड़ती हैं। क्योंकि काम तो महाशत्रु है ना, बस।
थोड़ी भी क्रिमिनल आई आपस में जुड़ी और किसको देखा है, या कोई खूबसूरत है अकेला देखा, उसकी कोठी वोठी देखी और देखा कि अच्छा खासा है, ये गंध खाने में फिर देर ही नहीं करते। देखो इस दुनिया में कितना गंध लगा पड़ा है। अरे तुम देखते हो, देखते भी हो और सुनते भी हो। रास्ते चलते 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 मोटर से उतरते उतरते ये गंध कर दिया, और मोटर में चढ़े और भाग गए। अब ये बात है तो तुम अखबार में भी सुनते रहते हो। पर भारत में तो इतनी ढेर की ढेर अखबारें हैं, और कोई सभी अखबारें कोई एक ही अखबार में थोड़ा ही पड़ता है। नहीं नहीं, जो जो अखबारें जहां जहां जिस स्टेट में हैं, भारत तो बहुत बड़ा है ना एकदम। तो समझते हो बच्चे कि बरोबर तमो प्रधान बने पड़े। ये काम शत्रु है। ये 5 विकार इस समय में बहुत फुल फोर्स में है। किस समय में है? जब बाप आते हैं तो ये और ही फोर्स में होते जाते हैं। ये लामुझी ड्रामा के प्लान अनुसार है जरूर इनको, इन पर इस जबकि फोर्स में है ना, इस समय में बाप आते हैं और आकर के बोलते हैं कि अभी देखो तुम पावन बनो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर सारी बात है। अभी पूरे पतित बन जाते हो जब, तभी तो बाप आते हैं ना। है तो अभी और पतित बनते रहना है ना क्या? तो देखो कितनी आफत में आना पड़ता है बाप को, और कितना युक्ति से काम करना पड़ता है। और है सब गुप्त एकदम। तुम्हारा नाम ही है इनकॉग्निटो, गुप्त। किसको भी मालूम नहीं पड़ सकता कि ये कोई ब्रह्मचारी है या फलाना है या तीरा है या क्या है। ये भी जो बैज अभी भी तुमको लगवाया है ना, अभी अभी लगवाया। कब की बात हुई? पहले प्लास्टिक के बैज बनवाए थे, हाँ, गोल गोल बिल्ले जैसे, हाँ, दोनों तरफ से लेमिनेशन और बीच में चित्र डाल दिया। एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी तरफ त्रिमूर्ति, या एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र। तो ये अभी तुमको लगवाया, माने कभी? है? कब लगवाए ये बैज? सन 66-67 में लगवाए। हाँ, समझाने के लिए लगवाए। हाँ, कि भाई हार्ट फेल नहीं हो, मुए छुए नहीं बनो। हाँ, घड़ी घड़ी बैज को देखते रहेंगे तो याद आवेगा, नहीं तो मुए छुए फट से एकदम बन जाते। हाँ,
बहुत ही बच्चे लिख देते हैं बाबा। अरे बाबा क्या करें, ये तो बड़ी आफत है, बहुत बड़ी बीमारी है, फलानी है। अरे बीमारी तुम्हारी है, अरे कर्म भोग तुम्हारा है जन्म जन्मांतर का। मैंने कोई ये कर्म भोग भोगा है क्या? मैंने बने किसने? हाँ, शिव सुप्रीम सोल ने ये कोई कर्म भोग भोगा, तुम्हारी बीमारी है। और वो भी जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत बोझ पड़ा हुआ है, और तुमको मालूम थोड़े ही है, मालूम ही नहीं पड़ता है। अभी ही देखो कितनी किरणलाई चलती रहती है? अभी माने सन 66-67 में है, और आगे चल करके तो और बढ़ेगी या घटेगी है? और जास्ती ये तो हाँ, जब तक पूरा रावण खलास नहीं हो जाएगा, रावण का राज्य जब तक पूरा नहीं खत्म होगा, तब तक ये तो रावण और रावण के सहयोगी मेघनाथ और कुंभकर्ण ये बढ़ते ही जाएंगे। बड़े बड़े चित्र बनाते क्यों हैं? हर साल बड़े बड़े चित्र बनाते रहते हैं, कारण क्या? कहाँ की यादगार? अरे यहाँ संगम युग की यादगार है कि संगम युग में जब बाप आते हैं तो ये विकार जो है ना, ये बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। देखो कितनी क्रिमिनलाई फास्ट गति से चलती है? थोड़ा भी किसी को देखा और ये क्रिमिनलाई चल पड़े। देखो ये क्या वैश्यालय हो गया है? शिवालय में और वैश्यालय में फर्क तो करो। ये चित्र में लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे शिवालय दिखाया राधा कृष्ण का, क्या है अंतर? ये एक की आंख कृष्ण की राधा में डूबती थी, राधा की आंख कृष्ण में डूबती थी, और किसी में डूबती थी क्या? हाँ नहीं। और यहां क्या होता है? यहां तो हाँ, जहां कहीं संग हुआ और आंख क्रिमिनलाई चली गई तो गई, फिर बार बार वो आंख याद आती रही। देखो ये दृष्टि से वैश्यालय बनाना, तो जैसे ज्ञान इंद्रियों से वैश्यालय बनता है, विविचारी बनती है इंद्रियां, वैसे कर्म इंद्रियों से भी विविचारी। पहले शुरुआत कैसे होती है? सूक्ष्म से होती है कि पहले स्थूल में? पहले सूक्ष्म से शुरुआत होती है। तो आंखों से आरंभ हुआ और फिर पहुंचाए देती है अंत तक। तो फिर प्रैक्टिकल में पाप कर्म हो जाता है कर्म इंद्रियों से, तो कितना पाप चढ़ जाता है, और फिर जन्म जन्मांतर का कितना पाप चढ़ा हुआ है। तो जरूर जब तक योग में नहीं रहेंगे, लगातार है याद में नहीं रहेंगे, तो ये पाप का हिसाब किताब तुम्हारा कैसे उतरेगा? क्योंकि नया नया भी चढ़ाते रहते हैं। एक तो ये कर्म भोग कर्मेंद्रियों का कोई एक जन्म का थोड़े ही है, बहुत जन्मों का, जन्म जन्मांतर का कर्म भोग है, एक जन्म का नहीं। नहीं नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म भोग बनता आया। हाँ, अब तो ये ढेर हो गया है। अब तुम्हारा खाता पापों का भर गया है। एक तरफ में देखो तुम्हारा खाता पहले से ही भरा हुआ है एकदम है, और बाप आते हैं तो
खाली होने की युक्ति बताते हैं, है? ये जो पापों का खाता एकदम भर गया और पुण्य का खाता एकदम खाली हो गया, एकदम खाली। तो पाप का खाता बढ़ने से तुम तमो प्रधान बन गए। अभी देखो, अभी तो देखो इस दुनिया में आंखें खोल खोल करके ऐसी हालत हो गई कि कोई भी एक भी आत्मा बची हुई नहीं है जिसका पुण्य का खाता खाली न हुआ हो और ये कर्मेंद्रियों के पाप का व्यभिचार का खाता भरा ना हो। भले तुम ये बड़े बड़े सन्यासी, उदासी, विद्वान, पंडित, आचार्य वगैरह वगैरह है, इस दुनिया में उनका कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो, कितने भी बड़े हो, देखो क्या कहते हैं, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ले में है, ठिक्कर में है, भीतर में है, फलाने में, कण कण में, कण कण जैसा ना चीज का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में है। अरे एक तो ऐसे कहते रहते हैं मुख से कि सर्वव्यापी है? अरे सर्वव्यापी है तो फिर तुम मंदिर में जाकर के शिव की पूजा क्यों करते हो? घड़ी घड़ी हर जगह बैठ बैठ के पूजा करते रहो, ये भी सर्वव्यापी, वो भी सर्वव्यापी, यहां भी शिव बाबा, वहां भी शिव बाबा, फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार? अब तुम समझो कि तुम्हारे में ही व्यापक है, तुम कहते हो शिवो हम, तो तुम खुद ही शिव हो गया ना, है? तो फिर मंदिर में धक्का खाने की क्या दरकार? अरे तुम भला जब भी कहते हो शिवो हम, तो फिर शिव की पूजा अलग से जाकर क्यों करते हो? अरे देखो तुम्हारी बुद्धि में कुछ है कि चट खाते में चली गई? बाबा तो समझाते हैं ना, अरे कुछ तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। नहीं, पर ये सब ठिक्कर भीतर, ये सभी ठिक्कर खुद बने हुए हैं। क्या क्या बने हुए हैं? ठिक्कर जैसी बुद्धि बन गई है। थोड़ा सा माया की ठोकर लगती है और क्या होता है, बस बुद्धि बिखर जाती है, एकाग्र होती ही नहीं है, बित्तर बुद्धि बन जाते हैं। बित्तर माने भीत, दूसरों को भी अड़चन डालने लगते हैं सच्ची बात समझने में। क्या कि ब्रह्मा कुमारियां इतना समझाती है कि वो तो एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं है, फिर भी बुद्धि को भटकाए देते हैं। तो भीत माने दीवाल बन के खड़े हो गए ना। ये सभी ठिक्कर बुद्धि बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए, भीतर बुद्धि बन गए, और खुद बने हुए हैं, खुद ठिक्कर बुद्धि। और बाबा को कह दिया है कि ये सब ठिक्कर ठिक्कर भीतर भीतर में बाप है। अरे नहीं, ये तो वास्तव में सभी ये पत्थर बुद्धि बने पड़े, ये गाए हुए हैं बच्चे। क्या? पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि है। कौन पारस बुद्धि है? वो पारस बुद्धि जिसका संग का रंग लेने से तुरंत संग का रंग चढ़ता है। हाँ, और पत्थर बुद्धि, उसका संग का रंग लगेगा, पत्थर को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? पत्थर बुद्धि ही बनेंगे।
अरे सतयुग में पारसनाथ नहीं थे। अभी इसमें कोई पारसनाथ हो सकते हैं? बताओ, कोई कलयुग में हो सकते हैं पारसनाथ? नहीं। तो देखो, ये पास्ट में होकर के गए हैं ये सभी। कब कब होकर गए? पास्ट में। कब? कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, या कब है? कब पारसनाथ होकर गए? अरे कुछ पता नहीं पड़ा है? कल्प कल्प पहले। अच्छा, हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर पारसनाथ होकर गए ना ये सभी। तब तो पूजे जाते हैं ना। उस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ये पूजा, उपासना, ये त्योहार वगैरह जो भी मनाते हैं, गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कहाँ की यादगार है ये? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग से पहले, चारों युगों से पहले जब संगम युग हुआ था, महाविनाश होने से पहले, उस समय की यादगार है। हाँ, तो पास्ट में होकर गए हैं तो ये सभी पूजे जाते हैं, बरोबर। अभी भक्ति मार्ग में पूजे जा रहे हैं। अभी ये बात तो किसी को भी मालूम नहीं है कि जो आप ही पूज्य देवताएं थे, है? पूज्य भगवान भगवती थे, वो क्या बन गए? आप ही पुजारी बन गए। 17/11/67 की प्रातः क्लास का 8वां दिन, शुक्रवार। ये मनुष्य खुद इतना ऊंचा चढ़ करके एकदम नीचे चले जाते हैं। कितना ऊंचा चढ़ के? अरे सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं और यहाँ संगम युग में 16 कला से भी अतीत, कलातीत है। ऐसी वैष्णवी स्टेज में पहुंचते हैं विष्णुलोक में, है। इतना ऊंचा एकदम चढ़ जाते। अब बताओ, एकदम ये नीचे कैसे गिर गए? एकदम नीचे, क्योंकि 84 लाख जूतियों का हिसाब किताब बता दिया कि 84 लाख जन्म होते हैं चक्कर में जाने के बाद। 84 लाख के चक्कर में फिर जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख जूतियां। अब ये हिसाब कौन बतावे? कहां से आवेगा हिसाब? तो बाप आकर के ये हिसाब लगाए हैं, बताए हैं, है? कितना सहज हिसाब तुमको बताते हैं कि तुम पूज्य खुद थे, अभी पुजारी बन गए। सो आकर के अभी तुमको पता पड़ा है कि कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, 84 लाख योनियों में जाने की बात नहीं है। ये तो सिर्फ 84 का चक्र है। क्या? 8 जन्म सतयुग के, 12-13 जन्म त्रेता के, द्वापर के 21 और कलयुग के 42, टोटल 84 का चक्र है। नहीं तो मनुष्य कहते तो हैं, समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, आप ही सब कुछ बनते हैं, आप ही पूज्य बनते हैं, आप ही पुजारी बनते हैं। अरे तो भगवान के लिए कह देते हैं कि पूज्य बनते हैं और फिर पुजारी बनते हैं। अरे बात मत पूछो, एकदम कैसी बुद्धि हो गई। एक जरा भी ज्ञान की बात बुद्धि में नहीं, जरा भी ज्ञान नहीं है मनुष्यों में।
तो ज्ञान होवे भी कहां से आवे ज्ञान है? तुंडे तुंडे मत भिन्ना है। जो शास्त्र लिखे वो कोई एक ने लिखे क्या है? कितने मनुष्यों ने बैठ करके शास्त्र लिखे, और कोई एक धर्म के शास्त्र थोड़े ही हैं, सभी धर्मों में है। बाइबल लिखी है, कुरान लिखी, तो कोई एक ने बैठ के लिखी क्या है? नहीं। अब ये ज्ञान तो एक से आता है, और अनेक से क्या आएगा? अनेक बातें आएंगी कि एक बात आएगी? एक होता है ज्ञान, ज्ञान माने सच्चाई। तो सच्चाई एक होती है कि अनेक प्रकार की होती है? तो जानते नहीं है कि एक से ज्ञान आता है और बाकी अनेकों से अज्ञान आता है। तो बाप कहते हैं कि ज्ञान का सागर तो मुझे कहते हैं, है? कौन बाप कहते हैं? है? कौन बाप कहते हैं कि ज्ञान का सागर मुझे कहते हैं? अरे दुनिया वाले कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं। तो वास्तव में मैं ज्ञान का सागर हूं, इस दुनिया की चीज हूं, या इस दुनिया से परे है? सूरज अटैचमेंट में आता है इस दुनिया में? नहीं आता। वो तो जड़ सूरज चांद सितारों की बात हो गई। मैं तो चैतन्य ज्ञान सूर्य हूं, तो मैं सागर हूं क्या? नहीं। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। वास्तव में मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसे आप समान सागर बनाता हूं। सागर तो अखूट होता है या खूट जाता है, उसका किसी ने पार ले पाया? कोई गहराई को नाप पाया? आज तक नहीं नाप पाया। ऐसे ही है, मैं अखूट ज्ञान का भंडार हूं, तो मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसको भी ज्ञान का अखूट सागर बनाता हूं। मुझे आकर के तुम बच्चों को ये नॉलेज देना पड़ती है? योग भी सिखलाना पड़ता है, सिखाता हूं। ऐसे नहीं कि मैं योग लगा के योगी बनता हूं, है नहीं। और मैंने कल पहले भी सिखाया था क्या? योग की प्रक्रिया सिखाई थी। अभी भी तुम बच्चे आते हो, तुम बच्चों से पूछते हैं कि आगे भी कब मिले थे? हाँ बाबा हम मिले थे। हैं? अरे किसको मिले थे? किसके साथ मिले थे? बाबा हम शिव बाबा से ही मिले थे। शिव बाबा से, परम पिता परमात्मा से मिले थे। अरे एक परम पिता से मिले थे कि फिर परमात्मा से भी मिले थे? दोनों क्यों इकट्ठे कर दिए? क्योंकि एक परम पिता जो है, ऊंचे ते ऊंचा परम बाप, जिसका कोई बाप नहीं, तो वो तो निराकार है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। उससे कैसे मिलेंगे? है तुम देहधारी, हाँ तुम आत्मा भले हो लेकिन देह में हो ना, तो तुम साकारी और निराकारी दोनों, तो कैसे मिलोगे? जब बाप भी निराकार सो साकार मुकर्रर रथ में आते हैं, तो जिस रथ में आते हैं उसको कहा जाता है परमात्मा, परम पाल्टधारी, हीरो पाल्टधारी आत्मा। तो दोनों को मिला के एक कर दिया है, परम पिता परमात्मा। जैसे कहते हैं ना वो शिव शंकर, शिव के साथ किसका नाम जोड़ देते हैं? शंकर का नाम जोड़ देते हैं। हाँ, तो जो बाप भी है निराकार भी है, साकार भी है, लेकिन वो बाप भी है, सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सुप्रीम टीचर है,
और गुरुओं का गुरु है सदगुरु। बाकी सब गुरु कैसे हो गए? एक है सदगुरु तो बाकी सब हो गए नंबरवार झूठे गुरु, झूठा रास्ता बताते रहते। अच्छा, फिर उनसे क्या लेंगे? बाप से क्या लेंगे? टीचर से क्या लेंगे? सदगुरु से क्या लेंगे? अरे बाप से तो विश्व की बादशाही लेंगे है। अरे विश्व की बादशाही लेंगे तो फिर जब इतना ऊंचा पद पाएंगे तो फिर श्रीमत पर चल सकेंगे? विश्व की बादशाही लेने काबिल श्रीमत पर भी चलना पड़े ना। तो श्रीमत बहुत भारी होगी या हल्की फुल्की होगी? हाँ हाँ, चल सकेंगे? हाँ बाबा, हम क्यों नहीं चल सकेंगे? वाह, अच्छा ठीक है, चलो श्रीमत पर। तो देखो पूरी श्रीमत पर चलने में कितनी तकलीफ होती है तुम बच्चों है। क्या क्या तकलीफ होती है? जैसे बाप कहते हैं कि जिससे लगाव लग जाए तो उसका चेहरा भी, आंखें और पूरा शरीर भी देखना ही नहीं चाहिए है। एकदम सर झुका लो है, नहीं तो एकदम उनकी आत्मा को याद करो। ज्योति बिंदु याद आए, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो फिर ऐसे होता है? कितनी तकलीफ होती है तुम बच्चों को। फिर कितना चिल्लाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बाबा ये तो माया का तूफान लगता है। बाबा आप तो हमारे तूफान को भूल जाते हो। अरे बाबा, आप जो जो मत देते हैं हम उस मत को भूल जाते हैं। क्या अभी मत तुमको देने वाला कौन है? ये भी तो जानो। अरे तुम तो मत देने वाले को भी भूल जाते हो। तो फिर मत देने वाला भी कहां से रहा जब भूल गए हैं? तो मत देने वाले को तो अच्छी तरह से याद रखना चाहिए ना। अच्छी तरह से जो मत देते हैं यानी गुरु है ना, तो गुरु को तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भूलता हो। क्यों? क्योंकि गुरु तो फिर सख्त पार्ट होता है। क्या बाप तो प्यार करेगा, टीचर भी थोड़ी बहुत मार कर देगा, नाराज हो जाएगा, फिर प्यार करेगा। और गुरु तो सख्त होता है। तो गुरु को कोई भूलता है क्या? हा? कभी भी किससे भी पूछना, कभी कोई गुरु करते हैं तो गुरु करके कभी भूलेंगे? थोड़ा विचार तो करो। बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते हैं। और यहां क्यों कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं? अरे बाबा को भूल जाते हैं तो टीचर को भी भूल जाते हैं। नहीं तो अगर स्टूडेंट लाइफ है तो भी तो तुम्हारा एकदम मत्था फिरा हुआ रहना चाहिए ना कि अभी हम शिव बाबा के बने। तो तुम बच्चों को नशा भी चढ़े, खुशी भी चढ़े। देखो यहां आते हो तो बाबा तुम बच्चों को, भले बाबा ये जानते हैं, तो जो आते हैं उनको कुछ न कुछ तो खुशी चढ़ती है ना, तब तो आते हैं। खुशी का पारा चढ़ता है क्योंकि फिर भी तो बाबा के पास जाते हैं ना। तो जहां जो पड़े रहते हैं उनको तो वो खुशी नहीं चढ़ती है ना बच्चे।
ये भी बात है। जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको उतना गंगा का मान नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ जो पड़े रहते हैं बाबा के पास, मधुवन में ही पड़े रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनको तो खुशी नहीं चढ़ती है। नहीं बच्चे, उनको भी तो नंबर बार है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सबको एक जैसी, नहीं, उनको कोई खुशी थोड़े ही चढ़ती है जो यहां रहे पड़े। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही एकदम खुशी नहीं है। वो तो बेचारा कहां, कभी कभी तो बेचारा आकर के अटक गए हैं जैसे, है कहां अटक गए। आए थे हरभजन को और ओटन लगे कपास। कहां अटक गए? आए थे भगवान में अटकने के लिए और कहां फटक गए? आपस में ही एक दूसरे में अटक मरे, लटक मरे। समझा ना? पता नहीं क्यों आकर के यहां फंसे पड़े हैं, है? अरे जिस हिसाब से यहां आए थे वो तो हिसाब किताब याद भी नहीं रहा और बीच में दूसरों में लटक पड़े, अटक गए। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। कहते हैं बाबा हम यहां आकर के फंस मरे। ऐसे ऐसे भी कोई मुख से कहते रहते हैं, है, समझा ना? तो वो तो बेचारे, उनको जिनको छोड़ा है उनको अभी बहुत याद करते हैं। किनको? है यहां आकर के फंस मरते हैं कोई में, और फिर छूटना चाहते हैं तो भी नहीं छूटते हैं। कौन सी जंजीरों में? कौन सी जंजीरों में? लोहे की जंजीरों में या सोने की जंजीरों में? माता जी क्या लिखती है? सोने की जंजीरों में तो वो तो और कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि लोहे की जंजीर तो मालूम है लौकिक दुनिया में जो लगाव लग जाता है वो एक जन्म का है, और यहाँ सोने की जंजीर में अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में अनेक जन्मों की बात बुद्धि में रही पड़ी है। हाँ, मनसा से शूटिंग हो रही है ना, मानसी सृष्टि की शूटिंग हो रही ना, तो उनको अभी बहुत याद पड़ते हैं लौकिक संबंधी, लोहे के जंजीरों वाले संबंधी, है ना। यहां फंस पड़ते हैं तो फिर दुखी होते हैं, तो फिर वो लौकिक संबंधी याद आने लग पड़ते है ना। हाँ, पूछते है ना। हाँ, अब बताओ भला है कि नहीं है? मम्मी पापा की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, क्योंकि ज्ञान तो नहीं रहा ना, है? ज्ञान नहीं रहा। अरे ज्ञान नहीं है तो फिर किसको याद करेंगे? है देहधारियों को याद करेंगे ना। बताओ किसको याद करेंगे? जब ज्ञान देने वाला एक बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाप को याद करो, करते ही नहीं है, तो भला बाकी कोई को याद पड़ेंगी ना। बाप को याद नहीं करेंगे तो मन को तो आदत है कहीं ना कहीं, हाँ वो तो मन तो खाली रहता ही नहीं, तो किसी और को याद करने लगते। अरे बाप को याद नहीं करेंगे तो कुछ तो याद पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि इस बेहद का सन्यास करती है इसलिए इनको कुछ भी याद नहीं पड़ता है, वो तो ज्ञान की बात हो गई है। ज्ञान बुद्धि में बैठा
ज्ञानी बना तो सिवाय बाप के फिर उनको कोई दूसरा याद न पड़े। परंतु नहीं, वो फिर भी पुराने उन भांतियों को याद करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं। समझा ना कि यहां तो हम आकर के तंग हुए पड़े हैं, फलाना हुए पड़े हैं। अरे बहुत हैं बच्ची यहां ऐसे, कोई एक नहीं है, आज यहां है, हाँ, ऐसे फिर कल बिल्कुल नहीं यहां होंगे, भाग जाएंगे, है ना। आज यहां बैठे हैं, कहते हैं हम बाबा के पास आए, बाबा के परिवार में बैठे हुए हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, और कल देखो तो एकदम उस परिवार में चले जाएंगे। किस परिवार में है? किस परिवार में? हाँ, उस परिवार में लोहे की जंजीरों में फिर चले जाएंगे। ऐसे यहां बहुत बैठे हुए हैं। यहां मैंने कहा जहां मधुबन में मुरलिया बाजे, किसके आधार पर बैठे हुए हैं? है? अरे जिसके आधार पर बैठे हुए हैं वो आधार चला जाए तो ये एकदम भागे। ऐसे भी यहां बहुत बैठे हुए हैं। और न सिर्फ यहां, जो यहां आते हैं और बाहर सेंटर पर भी जाते हैं, तो सेंटर पर आने वाले तुम जानते हो कि सेंटर्स पर कितना थोड़े आते हैं। आकर के महीना, 1.5 महीना, 5 महीना फिर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? फिर भी तो उसी संबंध में, पुराने संबंध में चले जाते हैं, लोहे की जंजीरों में फंस जाते हैं। किसको हम कहते हैं? अरे ये लोहे की जंजीरें हैं, लोहे के संबंध, ये तो आसुरी संबंध हैं, इनमें तो बहुत जंक लगती है। लोहे में ज्यादा जंक लगती है कि सोने में जंग लगती है? किसमें ज्यादा जंक लगती है? हाँ, लोहे में तो लगेगी ही लगेगी। पानी गिरेगा और जंग लगेगी। और सोने में नहीं लगती? अरे सोने में भी जंग लगती है। सोना जब योग अग्नि में डाला जाता है ना, तो फिर उस योग अग्नि के टाइम पर अगर कोई दूसरा याद आया, विभिचारी याद आई, तो उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, जरूर लगेगा। तो मन बुद्धि का संबंध जुट जाता है। कहेंगे आसुरी संबंध लगा। कोई को लोहे का, कोई को तांबे का, कोई को चांदी का, ऐसे कट चढ़ जाती है ना दूसरे मेटल की। तो ऐसे यहां भी है। कोई ऐसी आत्माएं हैं जो सतयुग में बहुत सुख भोगने वाली है, कोई ऐसी है कि सतयुग में बहुत सुख न भोगती, लेकिन 2 कला, 1.25 कला कम हो जाती है। तो क्या कहेंगे, कट है उनमें या नहीं? कट हुई ना। ऐसे ही फिर त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं आती हैं, सोने जैसी आती हैं परमधाम से नहीं, तो उनके संग का रंग लगता है। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं आती हैं, देखने में तो लगता है कि हाँ पीला पीला सोना ही है, लेकिन दिखावा है सोने का, है तो वास्तव में बहुत नीची क्वालिटी सोने के मुकाबले। तो ये आसुरी संबंध हो गया।
क्योंकि तुम तो संगम युग पर बैठे हुए हो या ना यहाँ। हाँ, तुमको तो संगम में सब प्रकार की आत्माओं का संगम होता रहता है। क्या कि कोई एक प्रकार की आत्माओं का संगम होता है? हाँ, तो ये भूल जाते हैं कि हम अब कलयुग में थोड़े ही हैं, हम तो अब पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में आए हैं तो पुरुषोत्तम को ढूंढना चाहिए कि इन पुरुषों में, आत्माओं में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, उसका संग करना चाहिए। या फिर ऐरा गैरा नथु गैरा कोई का भी संग करेंगे? है? करेंगे नहीं, तो भूल जाते हैं। तो फिर वो ऊंचे ते ऊंचे संबंध जो करना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो याद आता है भला? है? बताओ, अपने दिल से पूछो, वो याद आता है? तुमको ये याद रहता है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं? हम कोई कलह युगी थोड़े ही हैं जो कलह कलेश करने वाली आत्माओं को याद करते रहे हैं? अगर ये भी बैठ करके याद करें है कि कलयुगी से संबंध जोड़ेंगे तो दुख दर्द की कलह कलेश युगी दुनिया में ही उन्हीं आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब जुड़ जाएगा। तो अभी हिसाब किताब तो श्रेष्ठ आत्माओं के साथ जोड़ना है जन्म जन्मांतर का। वो अच्छा रहेगा कि को जो आत्मा जो मिले तो उनसे बुद्धि का योग लग जाए तो अच्छा, नहीं तो भी अगर ये बात बुद्धि में रहे कि ये कलयुग है, कलयुगी आत्माएं हैं, तो खुशी का पारा बुद्धि में बहुत चढ़े। परंतु नहीं, ये सब बातें भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। माया ऐसी हणखण है कि ये मोहड़ा देखा, आंख से आंख भिड़ी और ये धड़ाशायी हुए, संग दोष में आ जाते हैं। तो देखो यहां संग तो है ही ना, कहां? उस दुनिया में भी संग है, बाहर की दुनिया में, और यहां भी कोई एक जैसे थोड़े ही हैं, यहां भी संग है। ओम शांति।